रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन कबीर की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। स्टूडियो में बिखरे हुए रंग, आधे अधूरे कैनवास और हवा में तैरती तारपीन की महक उसकी बेचैनी को बयां कर रही थी। वह हताश होकर ब्रश फेंक देता है। कबीर, खुद से हताश होकर नहीं। यह वो नहीं है। इन रंगों में चमक तो है, लेकिन कोई एहसास नहीं है। लोग मेरी पेंटिंग्स देखते हैं, तारीफ करते हैं, पर कोई उनसे जुड़ नहीं पाता। मुझे वो एक मास्टरपीस बनाना है जो अमर हो जाए। पर कैसे? अपनी उलझन को सुलझाने के लिए कबीर सुबह सुबह पास के एक पार्क में जाता है। वहां उसकी मुलाकात अमृत लाल जी से होती है, जिन्हें सब आदर से दादाजी कहते हैं। दादाजी एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। दादाजी कबीर के परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है कबीर बेटा? आज आंखों के नीचे काले घेरे और हाथों में वो कला की हलचल गायब है। रंग रूठ गए हैं क्या? कबीर, असमंजस में महसूस करना। मतलब? दादाजी, कला केवल तकनीक नहीं है कबीर। कला वो भावना है जो तुम तब महसूस करते हो जब तुम किसी गिरते हुए पत्ते को देखते हो या किसी रोते हुए बच्चे की मुस्कान में छिपी राहत को देखते हो। कल सुबह मेरे साथ चलना, तुम्हें तुम्हारे रंग मिल जाएंगे। दादाजी कबीर को शहर के एक ऐसे हिस्से में ले जाते हैं जहां गरीबी थी, लेकिन जिंदगी का शोर भी था। वहां एक बूढ़ी औरत मिट्टी के दिए बना रही थी, जिसके चेहरे की झुर्रियों में बरसों का तजुर्बा था। वहीं पास में एक मजदूर कड़कती धूप में काम कर रहा था, लेकिन अपने। दादाजी, ध्यान से देखो कबीर। उस माँ की आंखों में देखो जो अपने बच्चे को निवाला खिला रही है। यह ममता का सबसे गहरा रंग है। उस मजदूर के माथे के पसीने को देखो, यह ईमानदारी का रंग है। कला बाजार में मिलने वाले महंगे कैनवास या रंगों में नहीं, बल्कि जिंदगी के। कबीर, आंखों में एक नई चमक के साथ, जैसे उसे उसकी खोज का जवाब मिल गया हो। मैं समझ गया, दादाजी। मैं अब तक सिर्फ कागज पर रंग बिखेर रहा था, जिंदगी के रंगों को देख ही नहीं पा रहा था। नरेशन कबीर का स्टूडियो अब बदला हुआ था। वहां केवल सन्नाटा और बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक नया उत्साह था। कबीर पिछले कई दिनों से दिन रात एक करके एक नई पेंटिंग बनाने में जुटा था। वह बार बार तंग बस्ती के उन दृश्यों, बूढ़ी औरत की झुर्रियों और मजदूर की कबीर, मुस्कुराते हुए, हाँ, यही है वो एहसास। नरेशन शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में कबीर की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी है। गैलरी के बीचों बीच एक बड़ी पेंटिंग लगी है, जिसके सामने लोगों की भारी भीड़ जमा है। पेंटिंग में एक तंग बस्ती का दृश्य है। एक मजदूर कड़कती धूप में पसीना बहा रहा है, लेकिन उसकी दादाजी, कबीर की पीठ थपथपाते हुए और पेंटिंग को देखते हुए, कमाल कर दिया कबीर बेटा। आज तुम्हारी इस पेंटिंग में सिर्फ रंग नहीं है, इसमें जिंदगी धड़क रही है। लोग इसे सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि महसूस कर रहे हैं। कबीर, भावुक होकर, यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है, दादाजी। आपने मुझे सिखाया कि एक सच्चा कलाकार बनने के लिए पहले आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। मुझे मेरा मास्टरपीस मिल गया, और उससे भी बढ़कर मुझे कला का असली मतलब समझ आ गया। नरेशन कबीर और दादाजी मुस्कुराते हुए उस पेंटिंग को देखते हैं, जो अब सचमुच अमर हो चुकी थी, क्योंकि उसने इंसानी जज्बातों को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया था।